बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चैप्टर चल रहा था इंटरेस्ट एंड एन्युटीज़ का, और आज के सेशन में हम आपसे कुछ डिस्कशन करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो बिफोर वी प्रोसीड, आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपसे कहा जाए कि इंक्रीज 240 बाय 20%, 240 को आपने 20% इंक्रीज करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन दो तरीके से मुमकिन है। या तो आप 20% निकालें 240 का और इसमें इंक्रीज कर दें 240, यानी 240 रुपए को आपने इंक्रीज करना है इसी के 20% से। तो अब आप 240 प्लस इसका 20% कैलकुलेट करेंगे। इसका मैंने 20% कैलकुलेट किया। 20% का मतलब होता है 0.2, मल्टीप्लाई कर दें 240 से, यह आ गया 48 और ये बना हमारे पास 288। तो हमने 240 को इंक्रीज किया 20% से। तो 240 को अगर 20% से इंक्रीज किया जाए तो जवाब क्या आता है? 288 आता है। इसका दूसरा वे जो ज़्यादा मुनासिब है वो ये है कि आप डायरेक्ट इस अमाउंट को अगर 100% कंसीडर करते हैं तो आपने 120% कैलकुलेट किया, यानी 100% ये और 20% ये। तो 100% में 20% प्लस कर दें तो 120% ऑफ 240 आप डायरेक्ट निकालें, विल गेट द सेम आंसर। करके देखते हैं। मल्टीप्लाई बाय 240। आपके सामने स्क्रीन पर दोनों आंसर्स मौजूद हैं, दोनों मेथड्स मौजूद हैं। इसका रिजल्ट भी कितना आता है? 288 आता है, ठीक है। तो ये वाला जो मेथड है ये ज़्यादा आगे चलकर हम इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर आपको इंक्रीज करना है 290 को बाय 10%, तो आइंदा से हम क्या करेंगे, इसको हम 100% कंसीडर करेंगे। और चूंकि हमें इसमें इंक्रीज करना है 10%, तो हम डायरेक्ट 110% निकालेंगे। किसका? 290 का, और इसका जवाब आ जाएगा हमारे पास डायरेक्ट। तो हम इतने लेंथी मेथड पे नहीं जाएंगे। 1.1 मल्टीप्लाई बाय 290, व्हाट यू गेट? यू गेट 319। तो इस 319 में क्या इंक्लूड है? 290 इंक्लूड है और 10% ऑफ 290 इंक्लूड है। कंपाउंड इंटरेस्ट समझने के लिए आप रिकॉल करें कि आपने सिंपल इंटरेस्ट में क्या पढ़ा था। अब आपको बहुत सारी कैलकुलेशन ना करना पड़े, तो उसके लिए हम पहले एक्सेल में सिंपल इंटरेस्ट को बना के देखते हैं। देखिए, फर्ज करें कि आपने इन्वेस्टमेंट की है जिसे आप पी कहते हैं। ये अमाउंट है बिलफर्ज 100,000, 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं, राइट। मैं कंपैरिजन करा रहा हूं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क है, क्योंकि अगर आपको कंपैरिजन समझ में आ गया तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में कंप्यूटेशन किसके लिए कब बेनिफिशियल होती हैं। फर्ज करें कि हमने कुछ इन्वेस्टमेंट की है और ये इन्वेस्टमेंट हमने 1 लाख रुपए की है कुछ सर्टेन रेट पर। बिलफर्ज रेट हम लेते हैं 8%, कोई भी रेट ले लें, पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, आपको याद होगा सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन के मुताबिक कि इंटरेस्ट इनकम पर ईयर इज फिक्स्ड। याद है, हर साल की जो इंटरेस्ट इनकम होगी वो क्या होगी? फिक्स होगी। कुछ सालों की इन्वेस्टमेंट है, हम 10 सालों की इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं। ये आ गए हमारे पास ईयर्स। चलें, 15 साल की इन्वेस्टमेंट कर दी मैंने, ठीक है। 15 ईयर्स के लिए हमने कुछ पैसा अपना एक अकाउंट में डाल दिया है जिस पर हमें क्या मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट इनकम। अब देखें, अगर हम इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1 लाख रुपए पे 8% का इंटरेस्ट निकाला जाए तो 8,000 रुपए बनता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप जरा कैलकुलेट कीजिए कि 1 लाख रुपए पर 8% का अगर हम रेट अप्लाई करते हैं तो कितनी इंटरेस्ट इनकम पहले साल की जनरेट होगी? 8,000 रुपीज। तो हमने यहां लिखा 8,000। तो पहले साल का इंटरेस्ट है मेरे पास 8,000 रुपए। यहां डेफिनेशन आपने पढ़ी है, इंटरेस्ट इनकम पर ईयर इज फिक्स। इसका मतलब पहले साल इंटरेस्ट इनकम कितनी होगी? 8,000। सेकेंड ईयर फिर 8,000, थर्ड ईयर फिर 8,000, फोर्थ ईयर फिर 8,000। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल क्या है?
ये 1,00,000 रुपए, 1,00,000 पर 8% के हिसाब से हर ईयर का जो इंटरेस्ट बनता है दैट इज फिक्स्ड 8,000 रुपीज। अब आपसे मैं पूछता हूं कि आपके इस इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, जिसे आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप फॉर्मूले से देखें तो फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं। मैं इसको चूंकि एक्सेल पर कर रहा हूं लिहाजा मैं इसको फॉर्मूले का फायदा उठाता हूं। मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकाली जाती है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट में प्लस कर देते हैं। देखें आपकी इन्वेस्टमेंट हाईलाइट हो रही है, इसका मतलब आपकी ये इन्वेस्टमेंट है 1,00,000 रुपए की। तो 1,00,000 रुपए सेल B1 में है। B1 का मतलब अगर आप थोड़ा सा एक्सेल से फेमिलियर हैं तो आपको इस कैलकुलेशन में जरा आसानी रहेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने इस 1,00,000 रुपए को जो हाईलाइट हो रहा है इसमें प्लस किया। क्या प्लस किया? सम ऑफ ऑल दीज 8,000 रुपीज और ऑल दीज अमाउंट्स। तो जब हम ये तमाम वैल्यूज, कॉमन सेंस की बात है कि 8,000 मल्टीप्लाई बाय 15 हो जाएगा और 1,00,000 रुपए, तो ये अमाउंट है और ये अमाउंट 2,20,000 रुपए बनती है। अगर आप इस पे वो फॉर्मूला भी लगाते हैं, कौन सा वाला फॉर्मूला जो आपने सीखा था, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस RT। व्हाट इज P? 100,000 ब्रैकेट 1 प्लस रेट इज 0.08 मल्टीप्लाई बाय टाइम इज 15 ईयर। तो 2,20,000 रुपए ये इसकी मेच्योरिटी वैल्यू बन गई। 2,20,000 रुपए आपने कमाए अगर आप 1,00,000 रुपए अपने अकाउंट में डालते हैं। अब समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है। सेम यही सिचुएशन फर्ज किया हमने कि इन्वेस्टमेंट हमारी है 100,000, फर्ज करें रेट वही है 8% पर एनम, लेकिन इस बार हम यहां पर लफ्ज कंपाउंड इस्तेमाल करेंगे। ये क्या था? सिंपल इंटरेस्ट। अब की बार हम क्या इस्तेमाल करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इंटरेस्ट इनकम पर ईयर इज नॉट फिक्स्ड। हर साल की जो इंटरेस्ट इनकम है वो फिक्स नहीं होती। सर क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब ये कि देखिए मैंने यहां लिए ईयर्स, जिस तरह मैंने यहां पर ईयर्स लिए थे, ये मैंने लिए ईयर्स ईयर, और यहां मैंने लिखा इंटरेस्ट इनकम। ईयर्स यही ले लेते हैं, वही 15 साल की इन्वेस्टमेंट है हमारी, तो ये 15 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट हो गई। अब बहुत तवज्जो से बात को जरा समझिएगा। सबसे पहले 1,00,000 रुपए पर 8% का रेट चार्ज होगा। 1,00,000 रुपए पे 8% का रेट चार्ज कर लें, 8,000 रुपए जैसे पहले हुआ था। कैसे निकाला मैंने ये 8,000 रुपीज? कि 1,00,000 रुपए का 8% कैलकुलेट किया और 8,000 रुपए मैंने निकाल लिया। यहां पर जो आपका प्रिंसिपल होगा वो ग्रो करेगा। क्या मतलब सर? यहां प्रिंसिपल ग्रो करने का क्या मतलब हुआ? यहां प्रिंसिपल ग्रो करने का मतलब ये हुआ कि इस जगह पर जो प्रिंसिपल था, जो 8% का रेट अप्लाई हो रहा था, वो एक फिक्स्ड अमाउंट के ऊपर हो रहा था। यहां पर 8% का जो रेट अप्लाई होगा, 8% का जो रेट अप्लाई होगा वो अप्लाई होगा इस 100,000 पर, और उसके बाद जो आपके ये वाले 8,000 रुपीज हैं इसमें प्रिंसिपल 100,000 ये ऐड हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट टाइम जब इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन होगी तो उस वक्त जो रेट 8% का अप्लाई होना है वो इस 1,00,000 रुपए पे नहीं होगा, बल्कि किस पर होगा? इस 108,000 पर होगा, 1,08,000 रुपए पर होगा। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड ऑन द प्रीवियस बैलेंस। नहीं समझ में आई ये बात? दोबारा समझते हैं। देखिए अब मुझे यहां इंटरेस्ट इनकम जनरेट करानी है सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट इनकम जनरेट कराने के लिए मैं क्या करूं? मैं 8% का रेट अप्लाई करूंगा प्रीवियस बैलेंस के ऊपर। अब प्रीवियस बैलेंस 1,00,000 रुपए नहीं है, अब प्रीवियस बैलेंस है 1,08,000 रुपए। यानी जो 8,000 रुपए ईयर 1 के इंटरेस्ट बना, जो पहले साल का इंटरेस्ट जनरेट हुआ, वो इंटरेस्ट उठकर प्रिंसिपल में ऐड हो गया और अब बैलेंस हो गया आपका 1,08,000 रुपए। जब ईयर 2 आएगा तो ईयर 2 के वक्त 8% का रेट अप्लाई इस 1,00,000 पे नहीं होगा, बल्कि इस प्रीवियस बैलेंस के ऊपर होगा जो आपके सामने डॉटेड हाईलाइट हो रहा है। इस मर्तबा आपका जो इंटरेस्ट इनकम है
वो कितनी है 8,640 रुपए। क्यों? क्योंकि उसने जो इंटरेस्ट 8% का लगाया है वो इस पे लगाया है, ठीक है। तो अब जो आपके पास नया प्रिंसिपल बनेगा वो क्या होगा, वो ये होगा कि पुराना अमाउंट, पुराना प्रिंसिपल प्लस इसमें जो इंटरेस्ट आया, कितना इंटरेस्ट है 8,640 रुपीज, और आपका अमाउंट अब देखें कितना हो गया, प्रिंसिपल ग्रो करके कितना हो गया 1,16,640 रुपए। पहले साल का इंटरेस्ट 8,000 रुपए, सेम लाइक है। दूसरे साल का इंटरेस्ट 8,640 रुपए, यहाँ 8,000 रुपए ही था, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, लेकिन बहरहाल डिफरेंस है 640 रुपए का। और मेच्योरिटी वैल्यू आपकी बढ़ रही है, मेच्योरिटी वैल्यू का मतलब अभी मेच्योर तो खैर अमाउंट यहाँ पर होगा, लेकिन प्रिंसिपल आपका क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है। आप वैसे भी इसके ऊपर अगर रेट अप्लाई करके देखिए, इसको इंक्रीज करें अगर आप, जो मैंने शुरू में आपको बताया था 1,08,000 रुपए को कितना इंक्रीज कर रहे हैं 8%, 1.08। तो देखिए ये आ गया 11,1640, राइट। इसी तरह अब आप इसको इंक्रीज करके देखें 8%, तो अब यहां पर जो आपका अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा 125971। देखते हैं, करके देखते हैं। तीसरा साल आया, ठीक है। तीसरे साल में क्या होगा, आपके पास जो 8% का रेट है वो अप्लाई होगा इस प्रीवियस बैलेंस के ऊपर, ठीक है। 8% का रेट अप्लाई होगा इस प्रीवियस अमाउंट के ऊपर। देख रहे हैं 9,331 रुपए बन गए। और अब जो मेच्योरिटी वैल्यू क्या होगी वो ये होगी कि आपका पुराना अमाउंट प्लस इस साल का इंटरेस्ट, देखिए 125971। इस तरह आपका अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। पंद्रह साल की कैलकुलेशन मैंने कर ली, 15 ईयर्स की कैलकुलेशन कंप्यूटेशन कर ली गई। तो अब जाकर जो 15वां साल होगा उसमें जो मेच्योरिटी अमाउंट होगा, वो मेच्योरिटी अमाउंट क्या होगा, वो मेच्योरिटी अमाउंट मैं यहां लिखता हूं 3,17,216 रुपए, अप्रोक्सीमेटली 217 रुपए। ये जो आखिरी में अमाउंट बना है, दिस अमाउंट वुड बी द मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस 100,000। अब हम इसको कंपैरेटिव स्टडी पे लेके जाते हैं। देखिए आपको ये नजर आ रहा है कि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट पे लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल बैंक में पड़े रहने के बाद बैंक आपको 2,20,000 रुपए का अमाउंट देगा, जबकि यही 1 लाख रुपए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पर दिए जाते, 8% रेट वही होता है 8%, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे होता तो अब आपको कितने पैसे मिलते 3,17,000 रुपए। कितने का डिफरेंस आ गया 97,000 रुपीज का डिफरेंस होता, कितने सालों में 15 ईयर्स में। अच्छा बेटा, अब हम समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट में कौन कौन सी टर्म्स किस तरह से इस्तेमाल होती हैं। तो इससे पहले कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करें, आपको एक और बात बता दें। आप कहीं सवाल में अगर मंथली का लफ्ज देखें तो इसका मतलब होता है कि एक साल में आप अपने इस ईयर को 12 मंथ्स में या 12 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सिंपली अभी सिर्फ मतलब समझ लीजिएगा। मंथली का मतलब होता है कि एक साल में, एम का मतलब मंथली नहीं, एम का मतलब नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स इन 1 ईयर, ठीक है। एम का मतलब एक साल में नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड कितने हैं। तो अगर मंथली है तो एक साल में 12 पीरियड्स बनेंगे। और लफ्ज आता है सेमी एनुअली, तो सेमी एनुअली का मतलब एक साल के 2 हिस्से होंगे। एक साल के कितने हिस्से होंगे, 2 हिस्से होंगे, 2 पार्ट्स होंगे। अगर सवाल में लफ्ज लिखा है क्वार्टरली, क्वार्टरली में एक साल में 4 हिस्से होंगे, तो क्वार्टरली की डायग्राम कुछ इस तरह की बनेगी। एक साल में कितने पार्ट्स, एक साल में 4 पार्ट्स। सर क्या मतलब है इसका, सिर्फ अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि अक्सर सवालात में लफ्ज मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, डेली, डेली का मतलब होता है कि एक साल में 365 या 360
जब सवाल आएंगे तो उसमें बताएंगे कि 360 कहाँ लेना है और 365 कहाँ लेना है। तो एक साल में इतने हिस्से बनेंगे। इन एक साल में हिस्सों की तादाद को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? m से। अभी कुछ फॉर्मूले मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, उन फॉर्मूलों को समझने के लिए पहले m समझना जरूरी है। इफ नथिंग इज मेंशन्ड, अगर सवाल में कुछ मेंशन ना हो तो m की वैल्यू 1 ली जाती है, यानी कि ईयरली ली जाती है। जिस तरह हमने अभी एक एग्जाम्पल की है, उस एग्जाम्पल में कुछ ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई थी कि ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, उस वक्त तक तो तस्करा ही नहीं था, तो हमने कुछ इस किस्म की कोई बात नहीं की। ठीक है, तो M1 का मतलब एक साल का एक ही हिस्सा है, 1 ईयर। अब 365 पार्ट्स में बना नहीं सकता, इसलिए मैंने डायग्राम बनाई नहीं है। मंथली मीन्स एक साल के 12 टुकड़े। सेमी एनुअली, जिसका एक और नाम है, इसको हम 6 मंथली भी कह सकते हैं, क्योंकि एक सेमी एनुअल 6 मंथ्स का होता है, 6 मंथली कह लें, या हाफ ईयरली कह लें, इन सब का मतलब एक ही होगा। क्वार्टरली कह लें, क्वार्टरली का एक और नाम होता है। एक क्वार्टर कितने महीने का होता है? एक क्वार्टर की लेंथ, एक क्वार्टर साल का कितने महीने का होता है? 3 मंथ, 3 मंथली भी कह सकते हैं इसको। तो ये हो गया M। अच्छा, अब क्या होगा, आपको एक रेट दिया जाएगा, आपसे कहेंगे, जहन में रहे कि आपने फिलहाल कोई कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं सीखा है। ठीक है, अभी आपने एक्सेल खोलकर और एक्सेल के ऊपर कुछ कैलकुलेशन देखी हैं और कंपेयर किया है कि सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या है। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, लेकिन स्टिल अभी तक हमने कोई फॉर्मूला आपको नहीं दिया है, तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, उसके बाद फिर मैं आपको ये सिखाता हूं कि कैलकुलेशन अगर लेंदी हो, ये कैलकुलेशन तो ऑब्वियसली हमें करनी ही है, लेकिन उस कैलकुलेशन के पीछे क्या लॉजिक्स चल रही हैं, वो लॉजिक जरा समझ लीजिएगा। मैं बहुत सारी टर्म्स आपको समझाना चाहता हूं। जैसे एक टर्म आएगी नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड, तो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड एक अलग चीज है, नंबर ऑफ ईयर्स एक अलग चीज होगी। ओके, सॉल्यूशन करते हैं। क्या समझ में आया? 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए, इसका मतलब मैंने कितने पैसे इन्वेस्ट किए? 100,000, राइट। ये पैसे मैंने इन्वेस्ट किए कितने साल के लिए? ईयर्स मैंने मेंशन नहीं किए, तो मैं ईयर्स यहां लिख देता हूं, फॉर 1 ईयर इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर, या एक्सेल में ही करना है तो 2 ईयर कर लेते हैं, फॉर 2 ईयर्स। 2 साल के लिए मैंने अपने ये पैसे, ये वाले पैसे बैंक में रखवाए। रेट मुझे बैंक दे रहा है कितने? 12%, 2 साल के लिए, फॉर 2 ईयर्स एट 12% रेट पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो ये बताओ कि एक तो इसका मेच्योरिटी अमाउंट क्या होगा। याद रखना, इसमें मेच्योरिटी अमाउंट को एस से डिनोट किया जाता है, तो मैं अभी जब फॉर्मूला आपके सामने लिखूंगा तो एस, जिसे आप वहां अमाउंट कहते थे उसको हम यहाँ एस कहते हैं। जिसे आप सिंपल इंटरेस्ट में ए के नाम से जानते आए, उसको हम यहां पर क्या नाम देंगे बेटा? एस से रिप्रेजेंट करेंगे। एस का मतलब मेच्योरिटी अमाउंट। अच्छा, अब ये जो लफ्ज है क्वार्टरली का, ये जरा समझिएगा। क्वार्टरली का मतलब होता है कि इस अमाउंट को जब मैंने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, 2 साल के लिए, पहला ईयर ये हो गया हमारा ईयर 1, ये हो गया हमारा दूसरा साल ईयर 2, 2 साल कंप्लीट हो गए यहां पर, और मैंने क्वार्टरली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस का मतलब अभी सीखिएगा, 1 साल के 4 हिस्से करेंगे आप। 1 साल के कितने पार्ट्स करेंगे? 4। तो 1 साल के 4 हिस्से करने के लिए मैं कितने पॉइंट्स पर, ये 1 साल है मेरा और ये मेरा दूसरा साल, 1 साल के 4 हिस्से होंगे। 4 हिस्से करने के लिए मैं कितने पॉइंट्स पर कट लगाऊं? 1, 2, 3। तो देखो 1 साल के कितने टुकड़े हो गए? 4, एक हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसी तरह दूसरा साल, दूसरे साल के भी कितने पार्ट्स होंगे? 1, 2, 3 पॉइंट्स पर मैंने कट लगाया। तो अब आप हर साल के, ये ईयर 1 यहां पर कंप्लीट हो गया, ईयर 2 यहां कंप्लीट हो गया, तो ईयर 1 यहां कंप्लीट, ईयर 2 यहां कंप्लीट। पहले साल के 4 हिस्से, दूसरे साल के 4 हिस्से। अब जरा ट्रम समझिएगा, मैं यहां पर कहता हूं टोटल नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स इज इक्वल टू, किसके बराबर होंगे? n। कितने हैं ये? 8।
क्या मतलब 8 हिस्से बने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस 1 लाख रुपए ने 8 स्टेप्स आगे बढ़ाकर एस में चेंज हुआ। ये पी एस में चेंज होने के लिए 8 स्टेप्स आगे बढ़ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, टोटल नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड कहलाते हैं। तो ये क्या है, एन। एन का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड। 12% 4 पर डिवाइड होगा, 12% डिवाइडेड बाय 4 करें तो हर पार्ट को कितना परसेंट मिलेगा, 3%। दिस इज व्हाट वी कॉल आई। तो 3%, 3%, 3%, 3%। व्हाट डज इट मीन कि आपके 1 लाख रुपए पर पहले 3% का इंटरेस्ट लगेगा, फिर वो पैसे आगे चलेंगे, फिर प्रीवियस बैलेंस पे फिर 3% अप्लाई होगा, फिर प्रीवियस बैलेंस के ऊपर 3% अप्लाई होगा, फिर प्रीवियस बैलेंस पे 3% अप्लाई होगा। तो हर स्टेप आगे बढ़ते हुए 3% का रेट चार्ज किया जाएगा। तो ये आई क्या चीज है, इंटरेस्ट रेट पर कंपाउंडिंग पीरियड। तो मैंने आपको 2 टर्म्स सिखाई, एक एन एक आई। आई क्या है, जो रेट है इसको डिवाइड कर दिया जाता है 1 साल में जितने पीरियड्स हों, 1 साल में जितने भी नंबर ऑफ पीरियड्स हैं, इस पर आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड। ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट इट। 8% पर एनम, 8% का मतलब ये हुआ कि अब हम इसको 1 साल में कितनी जगह पर डिवाइड करें, दिस इज व्हाट वी कॉल रेट आर। और ये कौन सा रेट है, रेट पर कंपाउंडिंग पीरियड, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये कितना बना, ये है 3%। ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बना दिया। आपने प्रिंसिपल कितना दिया था, आपका प्रिंसिपल कितना है ईयर 0 पे, 100,000। 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं। इस वक्त टाइम क्या है, 0। अब पहला क्वार्टर आया, ठीक है। पहला क्वार्टर का मतलब 1 साल के 4 हिस्से, फिर अगले साल के कितने हिस्से, 4 हिस्से, मिलाकर कुल 8 हिस्से, 8 हो गया एन। एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड। कैसे 3% से इंक्रीज करते हैं, मैंने जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहली बात ये बताई थी कि इंक्रीज समथिंग बाय 10%, इंक्रीज समथिंग बाय 20%। नाउ इंक्रीज दिस 100,000 बाय 3%। तो यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट 103% of the previous balance which is 100,000। तो ये अमाउंट, इसके ऊपर दोबारा अगर 3% रेट से इसको बढ़ा दिया जाए, हमने क्या किया, वी हैव इंक्रीज प्रीवियस बैलेंस बाय 3%। ये किया हमने, इंक्रीज प्रीवियस बैलेंस बाय 3%। प्रीवियस बैलेंस से मुराद मेरी क्या है, ये है मेरा प्रीवियस बैलेंस। इस वक्त मेरा प्रीवियस बैलेंस ये कैलकुलेट करते हुए 1 लाख रुपए है। दोबारा मैंने क्या किया, फिर मैंने इंक्रीज किया प्रीवियस बैलेंस बाय 3%। देखिए 106090, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला अगर इसके ऊपर अप्लाई कर दिया जाए, यानी हर अमाउंट को, हर प्रीवियस बैलेंस को 3% से हम इंक्रीज कर दें, तो ये अमाउंट जो आपका आखिरी में अमाउंट आया है, दैट 126677, ये आपका क्या कहलाएगा, 77। मैं आपसे पूछूं कितना कंपाउंड इंटरेस्ट गेन किया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, आपको बैंक ने ये पैसे वापस किए और आपसे लिए कितने थे, आपसे लिए ये 1 लाख रुपए थे। तो ये जो 26,600 कुछ रुपए की रकम है, 677 रुपए, ये इसके ऊपर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट गेन किया है। हमसे कहा जाता है कि अब आप इसको सेमी एनुअली बेसिस पे करें या मंथली बेसिस पे करें। तो अब देखें सेमी एनुअली या मंथली बेसिस पे कैसे होगा, कितने साल के लिए, फॉर 2 years। ये हो गया आपका पहला साल और ये हो गया आपका दूसरा साल, ईयर 1। ये हो गया बेटा ईयर 2, ठीक है। 2 साल यहाँ कंप्लीट हो गए। आपसे पूछते हैं कि ये बताओ कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी मैच्योरिटी वैल्यू क्या बनेगी। अच्छा, अब लफ्ज है यहाँ पर क्या, सेमी एनुअली।
सेमी एनुअली का मतलब देखते ही समझ जाओ कि एक साल के कितने हिस्से होंगे, 2 हिस्से। तो एक साल के अगर 2 हिस्से होंगे और आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, तो जब पहले 6 महीने गुजर जाएंगे तो आपको रेट मिलेगा कितना, 12% नहीं, आपको रेट कितना मिलना चाहिए, 6%। तो 6% फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स एंड देन 6% फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो 6% रेट पर आपका अमाउंट मेच्योर होता चला जाएगा। एक साल के कितने हिस्से होंगे, 2। तो ये 1 2 3 4, सेमी का मतलब होता है हाफ, सेमी एनुअली का मतलब हाफ ईयरली, एक साल में 2 मरतबा आपका इंटरेस्ट इस अमाउंट के ऊपर लगेगा। तो देखें कैसे लगेगा, किस रेट पर लगेगा। यह है आपका पहला साल और पहले साल के 2 हिस्से, यह है आपका दूसरा साल और दूसरे साल के कितने हिस्से, 2 हिस्से। तो अब ये अमाउंट आपका 6% से इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज करना मैं बता चुका, इस अमाउंट को, इस प्रिंसिपल को, इस लगाई हुई रकम को तुम इंक्रीज कर दो, प्रिंसिपल तुम अपना इंक्रीज कर दो 6% से। तो यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट 106% ऑफ 100,000। तो मैं कैलकुलेट करता हूं 106% ऑफ 100,000, तो 1,06,000 रुपए। फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, तो 4 पीरियड्स, और 4 पीरियड्स के बाद जो आपकी मेच्योरिटी वैल्यू बनी वो क्या बनी, वो बनी ये 1,26,000। कितना इंटरेस्ट गेन किया, अपने मेच्योरिटी वैल्यू में से अपनी लगाई हुई रकम को लेस कर दीजिए। आप देख रहे हैं, एक बात नोट करें कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 26,677 रुपए, 26,677 और 26,248 में फर्क आ रहा है। कितना फर्क आ रहा है, इसका मतलब यह है कि अगर नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स बढ़ जाएं, यानी कि नंबर ऑफ रोज बढ़ जाएं, तो ऐसी सूरत में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड के बढ़ने की वजह से जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ये भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड के इंक्रीज होने की वजह से जो कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो भी क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। ग्रोथ रेट कितना, 1% पर पीरियड। तो मैंने ग्रोथ रेट 1% यहां शो कर दिया। रेट पर कंपाउंडिंग पीरियड कितना है, 1%। और इसमें कुल कितनी रोज हैं, कहां तक जाएगा ये, 24 तक। रोज। मैं इस 1,00,000 रुपए को इंक्रीज करना चाहता हूं, कितना परसेंट, 1%। तो क्या कैलकुलेट करूं, 101% ऑफ, क्या कैलकुलेट करूं, 101% ऑफ 100,000 इस अमाउंट का। ये अमाउंट कितना है, ये अमाउंट है 1,00,000 रुपए। तो देखें पहले महीने 1,01,000 रुपए, ये मेच्योरिटी वैल्यू हो गई, आपका प्रिंसिपल ग्रो करके 1,01,000 हो गया। फिर अगले महीने 1,02,010 रुपए, तीसरे महीने 1,03,030 रुपए, और ये अमाउंट आपका बढ़ता चला जाएगा। और जब आप पूरे 24 पीरियड के बाद देखेंगे तो आपके अकाउंट में कुल कितनी रकम मौजूद होगी, 1,26,973 रुपए। तो मैं आपसे पूछूं कि आपने मेच्योरिटी वैल्यू क्या हासिल की, कितना अमाउंट आपका मेच्योर होकर हो गया। आप कहेंगे सर 1,26,973 रुपए। और कितना इंटरेस्ट आपने गेन किया, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आपने गेन किया, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट गेन किया, इतने पैसे आपको बैंक ने वापस किए, और 1,00,000 रुपए आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की थी 100,000। तो 1,00,000 रुपए लगाकर 1,26,900 रुपए मिले। तो इसका मतलब 26,973 रुपए आपने इंटरेस्ट कमाया।